हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप कैनरा बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के एफडी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप इस बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कैनरा बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तब अपने पेरेंट्स के बिहाफ में आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए तब मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपकी एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप फ्यूचर में अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी हर महीने में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं, ईयरली बेसिस पे यानी साल में 1 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल में आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस इस सब तक कैनरा बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 180 दिन से लेकर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 180 दिन से कम के टाइम के लिए एफडी करना चाहते हैं तब आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी 180 दिन से कम टाइम के लिए एफडी करने पर जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए सेम इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 444 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.80%। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.90%। और अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। तो गाइस चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं
जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,030 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,550 का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,39,400 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,42,870 का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,94,340 का। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,04,130 का। यानी 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो कनाडा बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो डिसेंट इंटरेस्ट रेट है। और अगर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो कनाडा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे, तब कनाडा बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।